नमस्कार, आप सभी को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता है। अगर भगवान जीवन देते हैं तो ये डॉक्टर्स ही हैं जो किसी की जान बचाते हैं। इन वास्तविक जीवन के नायकों की सराहना करते हुए हम प्रति वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स से मनाते चले आ रहे हैं। यह दिन हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर्स किसी भी स्थिति में अपनी सेवाओं के साथ किसी भी समय उपलब्ध रहने वाले फ्रंटलाइनर होते हैं। वे अपने रोगियों के स्वास्थ्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। वे चिकित्सा विज्ञान में अत्यधिक जानकार होते हैं। आइए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस में साक्षात्कार के रूप में मिलते हैं डॉक्टर सुनीता तिवारी जी से, जो एक महिला चिकित्सक हैं, और बताते चले मैम का स्वयं का अस्पताल भी है, SN जच्चा बच्चा केंद्र करके। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है। आइए आज का प्रश्न और उत्तर का कार्यक्रम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने के पीछे का क्या कारण है आपकी नजरों में? देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय जी थे। वो बहुत बड़े समाज सेवक, बहुत योग्य डॉक्टर, और उनको पुरस्कार भी मिला था जी। तो उन्हीं को याद करके उनका 1 जुलाई को जन्म भी हुआ था और उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को ही हुई थी। इसलिए उनकी याद में ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम प्रतिवर्ष मनाने चले आ रहे हैं। बहुत ही सही। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने का क्या कारण है? देखिए, चिकित्सक के लिए भी है कि वो लोगों को जागरूक करें, और आम जनता को भी है कि वो जागरूक हों जी। चिकित्सक दिवस के बहाने ही कि आज का क्या महत्व है, चिकित्सक का क्या महत्व है, और उनके लिए उनके स्वास्थ्य का क्या महत्व है। जी, बहुत ही जानकारी मिल रही है आपसे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने के विभिन्न तरीके क्या हैं? देखिए, हर चीज का मनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन हमें कैंप करके ग्रामीण क्षेत्र में जा करके, क्योंकि शहरों में तो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। जी। मैं तो 20 वर्षों से गांव में ही सेवा दे रही हूँ, तो उनको जाके जागरूक करना स्वास्थ्य के प्रति, और उनको जानकारी दें मौसम के हिसाब से, जी, खाने पीने के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो यही अच्छा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक चिकित्सा पेशेवर के रूप में आप क्या हासिल करना चाहती हैं? मैं तो अपने मरीजों का विश्वास हासिल करना चाहती हूँ जी। उनको उनकी आंखों में खुशी देखना चाहती हूँ। जी, आपके लिए आपके मरीज, पेशेंट ही सब कुछ होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके अनुसार कौन से गुण किसी को अच्छे डॉक्टर बनाते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मृदुभाषी होना चाहिए। मृदुभाषी, जी। क्योंकि अगर हमारी भाषा अच्छी है तभी हम अगले का दुख, वो हमसे सब कुछ शेयर कर सकता है। जी, जी। अपनी बातें हमसे कह सकता है, तभी हम समझ सकते हैं कि उसको क्या परेशानी है। जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक चिकित्सा पेशेवर के रूप में आप किस प्रकार की प्रतिष्ठा चाहती हैं? हम अपने मरीजों के अंदर विश्वास चाहते हैं और उनकी आंखों में खुशी देखना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आपके पेशेवर आदर्श कौन है? मेरे पेशेवर आदर्श मेरे माता पिता हैं, जो कि स्वयं वो डॉक्टर हैं। जी। आपके माता पिता भी डॉक्टर हैं? वो किस क्षेत्र में डॉक्टर हैं? वो आयुर्वेद के क्षेत्र। आयुर्वेद के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा अपना खुद का विश्वास। खुद का विश्वास है। बहुत ही सही। चलिए बढ़ रहे हैं आगे की ओर। आपके अनुसार स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए? देखिए, हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए अगर हम शुरू से, सुबह से ही शुरुआत अगर अच्छी करते हैं, समय से उठें, जी, समय से योगा प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, जी जी, और समय से खाना पीना खाएं, और रात्रि को भी समय से सोएं, क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी होती है तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। जी। और महिलाओं के लिए भी है कि उनका ऋतुचर्या का उनको, और रजस्वला परिचर्या होती है, जी, उसका उनको पालन करना चाहिए। आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? अपने खाली समय में मैं किताबों को पढ़ना और भगवान का ध्यान करना। जी, भगवान ही सब कुछ होते हैं हमारे जीवन में। आप कौन सी किताबें पढ़ने का शौक रखती हैं? किताबें तो या तो ईश्वर की या तो चिकित्सा के क्षेत्र में। बहुत ही अच्छा।
आपसे मिलकर, आपका इंटरव्यू लेकर मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी।